महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान अभी नहीं हुआ है। उम्मीद की जा रही थी कि चुनाव आयोग नई दिल्ली में होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में महाराष्ट्र की 288 सीटों का भी शेड्यूल जारी करेगा, लेकिन अभी जम्मू कश्मीर और हरियाणा में ही चुनावी बिगुल बचा है। मुख्य चुनाव आयुक्त ने इसके लिए जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बंदोबस्त का कारण बताया। साथ ही कहा कि महाराष्ट्र में मानसून की भारी बारिश के कारण मतदाता सूची की अपडेट करने में देरी हुई है। आने वाले दिनों में गणेश उत्सव, पितृपक्ष और दिवाली जैसे महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रम होने हैं। इस कारण चुनाव स्थगित किए गए हैं। बहरहाल इससे पहले ही महाराष्ट्र में सियासी हलचल तेज हो गई है। शुक्रवार को उस समय भाजपा को बड़ा झटका लगा जब भंडारा से भाजपा के पूर्व सांसद शिशुपाल पटले ने शुक्रवार को कांग्रेस का हाथ थाम लिया। एक्शन में महाविकास अघाड़ी, मुंबई में बैठक। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी में भी हलचल तेज हो गई है। मुंबई में शिवसेना यानी उद्धव गुट, एनसीपी, शरद पवार गुट और कांग्रेस के बीच बैठक हुई। इस बीच उद्धव ठाकरे ने सीएम फेस पर कहा कि शरद पवार जैसे सीएम बनाएंगे, मैं समर्थन दूंगा। महाराष्ट्र में पेचीदा हो चुकी सियासी खिचड़ी। जी हाँ, महाराष्ट्र की बात करें तो मौजूदा स्थिति में यहाँ की राजनीति बुरी तरह उलझ चुकी है। पार्टियों में टूट हुई है, एक धड़ा विपक्ष में है तो दूसरा सत्ता में चला गया है। ऐसे में विधानसभा चुनाव 2024 से उम्मीद की जा रही है कि नतीजों के बाद तस्वीर पूरी तरह साफ हो जाएगी। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2019 रिजल्ट। जी हाँ, महाराष्ट्र में विधानसभा की 288 सीटें हैं। पिछली बार अक्टूबर 2019 में चुनाव हुआ था, तब भाजपा और शिवसेना ने मिलकर चुनाव लड़ा था। इनके खिलाफ कांग्रेस और एनसीपी का गठबंधन था। अब चुनाव नतीजे में पूर्ण बहुमत मिलने के बाद भी भाजपा और शिवसेना सरकार गठन नहीं कर पाए थे। बाद में शिवसेना ने कांग्रेस और एनसीपी के साथ मिलकर महाविकास अघाड़ी यानी एमबीए बनाया था और उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बने थे। सबसे बड़ा दल होने के बाद भी भाजपा को विपक्ष में बैठना पड़ा। इस तरह उलझ गई महाराष्ट्र की राजनीति। महाराष्ट्र की सत्ता में जून 2022 में उस समय बड़ी हलचल शुरू हुई जब एकनाथ शिंदे ने अपने समर्थक विधायकों को लेकर बगावत कर दी। बगावत के 10 दिनों के भीतर उद्धव ठाकरे ने शिंदे को पार्टी से निकाल दिया, जिसके कारण महाराष्ट्र में एमबीए सरकार गिर गई। शिंदे ने भाजपा के साथ मिलकर सरकार बनाई। 30 जून 2022 को शिंदे मुख्यमंत्री बने और देवेंद्र फडणवीस को डिप्टी सीएम बनाया गया। इसके बाद 16 बागी विधायकों की अयोग्यता का केस विधानसभा स्पीकर से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक चला। कुछ दिन बाद एनसीपी में ऐसी ही बगावत हो गई। अजीत पवार एनसीपी को तोड़कर सरकार में शामिल हो गए। अजीत पवार को डिप्टी सीएम बनाया गया। शिवसेना की तरह एनसीपी में भी असली नकली की लड़ाई लड़ी गई। चुनाव आयोग ने शिंदे गुट को शिवसेना और उद्धव गुट को शिवसेना बाला साहब यानी उद्धव बाला साहब ठाकरे नाम दिया। एकनाथ शिंदे गुट को शिवसेना का आधिकारिक नाम ही नहीं का प्रतीक तीर कमान और ठाकरे द्वारा स्थापित पार्टी की तरह चुनाव आयोग ने अजीत पवार गुट को असली एनसीपी माना और धड़े को अलग नाम दिया। महाराष्ट्र की राजनीति में अभी शिवसेना और एनसीपी सत्ता में भी हैं और विपक्ष में भी। तो अब आप ये समझ सकते हैं कि महाराष्ट्र की राजनीति को समझना इतना आसान नहीं है। काफ़ी पेचीदा है, काफ़ी उलझी हुई है इस वक्त राजनीति। लेकिन इस बीच चुनाव आयोग का अनाउंसमेंट नहीं करना सवालों के घेरे में जाता है, क्योंकि ये कहीं माना जा रहा है कि बीजेपी को तो नुकसान नहीं हो रहा। ये बीजेपी तो नहीं सोच रही, क्योंकि आप समझिए ना कि 2019 में जहाँ पर बीजेपी की सरकार बनी, फिर उसके बाद उद्धव ठाकरे आ गए, फिर उसके बाद फिर टूटी, फिर शिंदे आ गए। तो इस तरीके से ये सरकार और पार्टियां और राजनीति चली है, तो वहाँ का हालत क्या होगी। और इस वक्त बीजेपी के लिए माहौल अच्छा नहीं है शायद, क्योंकि बीजेपी अगर यहाँ पर दांव खेलती है तो बाकी जितने राज्य हैं उसमें भी नुकसान हो सकता है, क्योंकि हाल में वहाँ पर भी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं।